नमस्कार प्रिय कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके पूरे महीने अगस्त महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कुछ अस्थिरताएं उत्पन्न होती हैं तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कर्क लग्न वाले देखिए, ये जो मेरा वीडियो है तो लग्न के ऊपर। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगस्त के महीने में जो भी ग्रह गोचर करेगा, समय को बचाने के लिए मैंने स्पष्ट तौर पे यहां पे लिख रखा है ताकि आपको पूरे के पूरे महीने के राशिफल को समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। कर्क लग्न वाले, अगर पूरे महीने में सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूं आपके मानसिक चेतना की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, मानसिक चेतना का मालिक चंद्रमा है। क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशियों को परिवर्तित करता है तो बड़े ग्रहों की स्थितियों को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। यहां पे एक चीजों को देखना है कि आपके लग्न में 17 तारीख तक जो है सूर्य विराजमान रहेंगे और 9 तारीख तक जो है बुध विराजमान रहेंगे। कर्क लगन में, यानी कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा के राशि पे अगर बुध बैठ जाए तो यह शुभ फलदायी नहीं होता है। ऐसा इसलिए कि बुध जो है वो चंद्रमा को मित्र नहीं मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को अवश्य मित्र मानते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 9 अगस्त तक थोड़ी सी अस्थिरताएं मन में दिखेंगी। कुछ निर्णय लेने में दिक्कतों का सामना हम लोग करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समय खराब रहेगा। 17 तारीख तक आपकी कुंडली में सूर्य भी लग्न पे विराजमान रहेगा, जो आपके आभा को बढ़ाने वाला रहेगा। 17 तारीख तक आप प्रत्येक डिसीजन को बहुत ही सटीकता से और बहुत ही स्पष्ट तौर पे लेने वाले रहिएगा। लेकिन 17 तारीख के बाद सूर्य जो है ये अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में धन स्थान में चले जाएंगे और 9 तारीख से बुध जो है ये भी सिंह राशि में पहले से चला ही जाएगा। लेकिन 17 तारीख तक सूर्य रहेंगे। 17 तारीख को जब सूर्य चला जाएगा तो शनि की दृष्टि जो है आपकी कुंडली के लग्न पे पड़ रही है। राहु की ऑलरेडी दृष्टि जो है लग्न पे पड़ रहा है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपको 17 तारीख के बाद कुछ निर्णय लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी मानसिक अस्थिरताएं, लोगों के मध्य में थोड़े से विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो 17 तारीख के बाद आप अपने मानसिक चेतना पे, अपने विचारों पे और अपने खुद के आत्मविश्वासों पे पूर्ण रूप से नियंत्रण रखिएगा और कोई भी कार्य सोच समझ के करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम लोग बात करना चाहें कर्म क्षेत्र का क्या हाल रहेगा, तो कर्म क्षेत्र के मालिक मंगल जो हैं वो आपकी कुंडली में ऑलरेडी धन स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल आपकी कुंडली में जो है वो पंचमेश कारक भी होते हैं। पंचम स्थान के मालिक और दशम स्थान यानी कर्म क्षेत्र के मालिक धन स्थान में चला जाना यह अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल प्रतीत करने वाला होता है। परंतु यहां पे क्या होगा कि मंगल के साथ 11 अगस्त तक शुक्र भी बैठे हुए रहेंगे। मंगल और शुक्र की युति में आपको अपनी वाणी पे थोड़े नियंत्रण रखने पड़ेंगे। आपको कर्म क्षेत्रों में जो है किसी से भी वैचारिक मतभेद नहीं करना रहेगा 11 अगस्त तक। और 11 अगस्त तक भूल के भी जो है आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति जो होती है ये इंसान के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है और मन में भटकाव भी उत्पन्न करता है। तो आपको बच के रहना है जो आपके अगल बगल में रहेंगे। ऐसे अगर कर्म क्षेत्रों की बात करें तो कर्म क्षेत्र का मालिक और पंचम स्थान का मालिक जब धन स्थान में चला जाएगा, इसका तात्पर्य स्पष्ट तौर पे ये है कि पूरे महीने अच्छे नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, हर मामलों में आपको उन्नति के रास्ते खुलेंगे। पंचम स्थान के अधिपति भी धन स्थान में जा रहे हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि आपके पुराने पेंडिंग जॉब भी दोबारा लगने के चांसेस हो जाएंगे। आप कोई एग्जाम वगैरह क्लियर कर रखे हैं और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था तो वह भी आपके लिए पॉजिटिव ही फल लेकर के आने वाला रहेगा। अगर कोई पुराने गवर्नमेंट जॉब को लेकर के
या व्यापार को लेकर के कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, तो वह भी आपके लिए पूर्ण रूप से पूर्ण महीने जो है लाभकारी सिद्ध होने वाले रहेंगे। अगर आपको नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना है तो इसकी स्थितियों की चर्चा कर दूं। देखिए, ऐसे तो शुक्र आपकी कुंडली में मंगल जो है 11 अगस्त तक बैठेंगे। 11 अगस्त के बाद नौकरी में परिवर्तन के लिए अच्छे ऑफर आपके आने चालू हो जाएंगे और 9 अगस्त के बाद मंगल और बुध जो है ये एक साथ बैठ जाएंगे धन स्थान में। हालांकि मंगल और बुध की भी जो है युति संबंध बहुत अच्छी नहीं है, तो मंगल और बुध यानी 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक जो है आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। 9 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य में अच्छे अच्छे जॉब के ऑफर आएंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 17 अगस्त से लेकर के पूरा का पूरा जो अगस्त का महीना रहेगा ये आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इस समय बड़े बड़े नौकरी के ऑफर के साथ में, व्यापार में परिवर्तन के साथ में जो है आपके किसी प्रकार का नौकरी व्यवसाय में कुछ विवाद भी उत्पन्न हो रहा था तो वह परिस्थिति भी आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। अगर हम चर्चा करना चाहें कि पूरे महीने आपके आय की स्थिति कैसी रहेगी और विदेश यात्रा की चर्चा करना चाहेंगे, तो आय का मालिक आपकी कुंडली में जो है देखिए शुक्र है। शुक्र की स्थिति जो है वो निश्चित तौर पे 11 अगस्त तक तो ठीक है धन स्थान में है, लेकिन 11 अगस्त से शुक्र जो है ये नीचस्थ हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऑलरेडी यहां पे राहु बैठा हुआ है। अब एक चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि राहु तो ऐसे अचानक अचानक आय को बढ़ाने वाले होते हैं, तो बुरे से बुरी स्थितियों में पैसे तो आपके जीवन में आ रहे हैं, लेकिन जब तक कुछ ज्यादा पैसा नहीं आएगा या अचानक आपके फंसे हुए पैसे नहीं आएंगे उस समय तक आप जीवन में बहुत ज्यादा सफल तो हो नहीं सकते हैं ना। तो अगस्त के महीने में अगर हम लोग आपके आय और धन की बात करना चाहेंगे तो आय का मालिक शुक्र जो है 11 अगस्त से नीच का हो जाएगा, यानी 11 अगस्त तक आपको कंटिन्यू आय में कमी नहीं होगी। 11 अगस्त से लेकर के कंटिन्यू जो आय होता है उसको लेकर के थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक चीज है कि अचानक अचानक पूरे महीने धन में कमी नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए मंगल जो है शुक्र के साथ 11 अगस्त तक बैठा, तो अचानक अचानक जो आपके जीवन में धन आएगा वो 11 अगस्त तक थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। 11 अगस्त के बाद जब शुक्र आपके कुंडली के तृतीयश हो जाएंगे तो इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में अचानक अचानक धन में वृद्धि होना चालू हो जाएगा और ज्यादा पैसा आपके जीवन में जब मंगल का सूर्य के साथ युति हो जाएगा 17 अगस्त से, तो जबरदस्त आय के योग और जबरदस्त आय के स्रोत आपके जीवन में बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। यहां पे एक चीजों को फिर समझना है, फिर शुक्र आपके कुंडली में नीच के रहेंगे 11 अगस्त से, लेकिन फिर 25 तारीख से यानी 25 अगस्त से बुध वो कन्या राशि में चले जाएंगे। तो शुक्र कन्या राशि में नीच के और बुध कन्या राशि में उच्च के, तो ये नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, जिसका तात्पर्य यह है कि जो कंटिन्यू आपके आय के स्रोत वाले बिजनेस चलते थे या जॉब में कुछ साइड इनकम जो होता था वो फिर पुनः जो है 25 तारीख से आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। पुनः जो है 25 तारीख से उसकी परिस्थितियों में सुधार होनी चालू हो जाएंगी। अगर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे विदेश यात्रा का क्या हाल रहने वाला है, तो विदेश यात्रा का स्वामी आपकी कुंडली में बृहस्पति है, राहु और बुध की स्थिति है। एक तथ्य को समझना है, हो क्या रहा है कि विदेश तो आप उसी समय जाएंगे जब प्रमोशन और पदोन्नति का या फिर आपके सीनियर से तालमेल अच्छा हो या व्यापार की स्थितियों में वृद्धि हो। तो यहां पे एक चीजों को आपको समझने वाला बात है, क्योंकि मैंने बताया है कि व्यापार की स्थिति निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन विदेश कार्य ग्रह बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है। किस्मत बढ़िया है कि बृहस्पति वक्री है, जिसका तात्पर्य यह होता है क्योंकि बृहस्पति अष्टम हाउस में तो ऐसे भी शुभ फल नहीं देंगे, और जब कोई ग्रह वक्री हो जाएगा तो परफेक्ट उस स्थान का फल देता भी नहीं है। एक घर या तो पहले का देता है या बाद का देता है। अगर एक घर पहले का भी मानते हैं तो भी नीच भंग राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करेगा, जिसका सीधा सीधी तात्पर्य यह होता है कर्क लग्न और कर्क राशि वाले कि आपके कुंडली में जो है पूरे महीने विदेश जाने के संजोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा संजोग मजबूत मिलने वाला रहेगा विदेश यात्रा का आपके जीवन में 9 अगस्त के बाद, क्योंकि आपके द्वादश के मालिक जब धनेश हो जाएंगे, जिसका तात्पर्य यह होता है
कि धन के लिए विदेश जाने का योग बनना, जिसका तात्पर्य यही होता है कि नौकरी में परिवर्तन होकर के विदेश जाने का योग बनना, और जिसका तात्पर्य यह होता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश जाने का योग बनना। तो आपके जीवन में 9 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त और 25 अगस्त से लेकर के पूरा पूर्ण महीने आपका अगस्त में ज्यादा मजबूत रहेगा विदेश जाने का योग। मतलब कहीं ना तो कहीं विदेश जाने का योग आपकी कुंडली में अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्रतीत हो रहा है, इस पे कहीं से कोई शक नहीं है कर्क लग्न और कर्क राशि वाले। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि पूरे महीने कैसा रहेगा आपके जीवन में लॉटरी सट्टा से रिलेटेड स्थितियों का हाल। लॉटरी सट्टा का मालिक मंगल धन स्थान में बैठा है। पूरे महीने लॉटरी सट्टा में आपको कहीं से किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं होने वाली रहेगी। लव रिलेशनशिप और दाम्पत्य की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, लव रिलेशनशिप का मालिक सूर्य जो है आपकी कुंडली में वो लग्न में बैठा हुआ रहेगा 17 अगस्त तक। पंचमेश मंगल ऑलरेडी धन स्थान में बैठे हुए हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं आपको, हो क्या रहा था कि आपके जुलाई के महीने में लव रिलेशनशिप का मालिक मंगल जो है वो निचस्त हो चुके थे। जो क्रोध और चिड़चिड़ावस्था में आपने क्या किया कि अपने लव रिलेशन को खराब कर दिया, या कुछ कंफ्यूजन आ गया, या फिर बदनामी की स्थितियां उत्पन्न हो गई। लेकिन अब इस अगस्त के महीने में ऐसा नहीं है। अगस्त के महीने में प्रेम का मालिक धन स्थान में बैठा हुआ है और 17 तारीख से सूर्य उसके परम मित्र उसके साथ में चले जाएंगे। अब यहां पे क्या है कि पूरे महीने विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी देखना है कि शनि जो है आपका वैवाहिक जीवन में बैठा हुआ था, जो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहा था, परेशानी उत्पन्न कर रहा था। एक तो दाम्पत्य जीवन में जीवन शैली भी मैच नहीं हो पा रही थी, उधर विचारों में मतभेदता की स्थितियां चल रही थी। लेकिन अब देखिए क्या होगा कि विचारों में मतभेदता की स्थितियां दाम्पत्य जीवन में समाप्त हो जाएंगे। और 9 अगस्त तक बुध जो है वो देख रहा है 7वें घर को, मकर राशि को। मकर राशि बुध के मित्रगत राशि है, जिसका तात्पर्य है कि 9 अगस्त तक तो वैवाहिक जीवन आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। 9 अगस्त के बाद जब बुध आपकी कुंडली के धन स्थान में चला जाएगा तो भी वैवाहिक जीवन अच्छे रहेंगे, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। अब पूरे महीने प्रेम से विवाह के योगों में अत्यधिक वृद्धि और अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। एकदम 100% ये चीज प्रतीत हो रहा है। अब मैं बात करना चाहूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में अगस्त का महीना में पारिवारिक तालमेल का हाल, और धन संचय वगैरह हो पाएगी कि नहीं। धन संचय तो पूरे महीने होने से कोई नहीं रोक सकता है। पारिवारिक तालमेल आपके पूरे महीने बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर मैं बात करूं भाई बहनों से रिश्तों के हाल कैसा रहने वाला है, तो देखिए, और रिश्तेदारों से, तो भाई बहनों से रिश्तेदारों से अगर मैं बात करना चाहूं तो एक चीज समझना पड़ेगा, छोटे भाई बहनों से या फिर बड़े भाई बहनों से दोनों के स्थितियां खराब होने वाली हैं। यानी आपकी 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक छोटे भाई बहनों से लेकर के बड़े भाई बहनों से सभी से रिश्ते आपके खराब रहेंगे। रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो आपको 11 अगस्त से लेकर के आपको 25 अगस्त तक किसी भी हाल में रिश्तेदारों से और भाई बहनों से या गवर्नमेंट के भी किसी लोगों से मतभेद नहीं करना है। बच के रहना है, सावधान रहना है, किसी प्रकार के विवाद में नहीं फंसना है, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी मेंटल पीस बना करके आपको रखना पड़ेगा। पुनः 25 तारीख को नीच भंग राजयोग बन जाएगा बुध और शुक्र के कारण, और लक्ष्मी नारायण योग की भी उत्पत्ति हो जाएगी। तो भाई बहनों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। हालांकि 11 अगस्त से पहले तालमेल अच्छे रहेंगे, इस पर कोई शक नहीं है। संपत्ति माता पिता की स्थितियों की चर्चा कर ले। संपत्ति और माता पिता का मालिक आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बंधे में ऐसे तो पूर्ण रूप में नीच के रहेंगे, लेकिन 25 तारीख के बाद नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी। यानी 11 तारीख से 25 तारीख के मध्य का समय आपके संपत्ति के लिए ठीक नहीं रहने वाला है, प्रॉपर्टी के लिए ठीक नहीं रहने वाला है। घरेलू विवाद या संपत्ति का विवाद दिखेगा। माता पिता से मतभेद या फिर तालमेल में थोड़ी सी खराबी या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकते हैं। बहुत पुराने कुछ प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपको किसी भी सिचुएशन में कर्क लग्न और कर्क राशि वाले 9 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के मध्य में किसी भी हाल में जो है आप सावधान रहिएगा। किसी भी हाल में आपको किसी भी हाल में जो है किसी प्रकार से भी मतभेद नहीं करिएगा 11 अगस्त से 25 अगस्त के मध्य में। अब मैं चर्चा करना चाहूं कि कैसा रहेगा आपके संतान का हाल, कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा का हाल। देखिए, शिक्षा स्थान का मालिक मंगल जो ऑलरेडी यहां पे केतु बैठा हुआ था और जुलाई के महीने में वो नीच के भी चले, तो जुलाई, जून और जुलाई तो बहुत खराब रहा शिक्षा के मामले में।
लेकिन अब आपकी कुंडली में पुनः जो है पंचमेश जो है वो प्रबल अवस्था में चले गए हैं। और यहाँ पे दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे एक चीज यह भी देखना है कि आपकी कुंडली में राहु भी पंचम स्थान को बैठ करके शिक्षा स्थितियों को खराब कर रहा था, लेकिन मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है शिक्षा स्थान पे, मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रहा है संतान स्थान पे। कोई भी ग्रह का घर का मालिक जो होता है वो अपने घर को अगर देखता है तो जिसका तात्पर्य यह होता है कि बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है वो अपने फल को शुभ ही देने वाला रहेगा। तो अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा कि पंचमेश का मालिक पंचमेश को देख रहा है, तो पूरे महीने संतान की तरक्की के रास्ते खोलेंगे, पूरे महीने आपके शिक्षा के योगों में वृद्धि दिखेगा, पूरे महीने आपके जीवन में लव रिलेशन से प्रेम से विवाह के योग में वृद्धि दिखेगा, और पूरे महीने लॉटरी सट्टा का भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। यानी कहीं ना तो कहीं आपका प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान, उन्नति सभी अच्छे हैं और संतान से तरक्की के रास्ते भी प्रबल तौर पे दिखेंगे। प्रथम संतान की तो ये चर्चा किया मैंने। सेकंड संतान की बात करूं तो सेकंड संतान को लेकर के थोड़ी उलझने और मतभेद की स्थितियां तो चल रही थी, लेकिन 17 तारीख तक द्वितीय संतान का हाल भी ठीक रहेगा और तृतीय संतान का हाल 11 अगस्त से 25 अगस्त तक ठीक नहीं रहेगा। तृतीय संतान को लेकर के आप परेशान रहेंगे, या तृतीय संतान या द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं तो आपको 17 तारीख के बाद द्वितीय संतान को लेकर दिक्कत होगा, और तृतीय संतान अगर कंसीव करना चाहते हैं तो 11 अगस्त से लेकर के आप 25 अगस्त के मध्य में कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कर्ज की बात कर लेते हैं और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, कर्ज कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली में वह बृहस्पति ऑलरेडी वक्र अवस्था में है, किस्मत अच्छा है कि वक्री अवस्था में है, और द्वादश स्थान का लॉर्ड बुध जो है वो आपकी कुंडली के केंद्र में है। फिर धन स्थान में जाएंगे कारकत्व ग्रह, उच्चस्थ हो जाएंगे पराक्रम क्षेत्र में। तात्पर्य यह होता है कि पूरे महीने आप कर्ज की मुक्ति करिएगा, पूरे महीने बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है आप कोई ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं चढ़ेगा और आप लीजिएगा भी नहीं। स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों की बात अगर करना चाहेंगे तो स्वास्थ्य कारक मंगल बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में वो वक्र अवस्था में है, सप्तम स्थान में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिछले बार मैंने बताया था जुलाई के महीने में कि थोड़े से यूरिन इन्फेक्शन और पेट संबंधित समस्याएं तो दिख रही थी। इस महीने क्या होगा कि थोड़े पेट संबंधित और पैरों में थोड़ा सा कष्ट दिखेगा। इसके अलावा जो है मंगल और शुक्र के युति के कारण थोड़ी सी दांत की समस्याएं 11 अगस्त तक, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है थोड़े से टॉन्सिल दिखेंगे। लेकिन 11 अगस्त के बाद 11 अगस्त से के बाद ऐसे भी वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति समाप्त हो जाएगी। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, पूरे महीने सबसे पहला 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। शुक्रवार के दिन गरीबों को जो है बतासा, मिश्री कुछ भी दान करिए, या खीर, या फिर आप जो है चाहेंगे तो मखाना भी भूंज करके गरीबों को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो है पूरे महीने आपको जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए, ताकि जितना प्रबलता से प्रबलता करेंगे आप भगवान शिव का पूजा तो उतना ज्यादा आपके जीवन में केतु और शनि का नेगेटिव इफेक्ट जो है आपके जीवन में कम होना चालू हो जाएगा। और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व हल्दी का तिलक अवश्य लगा करके निकलिएगा, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो प्रिय कर्क लग्न वाले, कैसा रहेगा अगस्त महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।